हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गाइडेंस। आज मैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ इस पहले पैराग्राफ में हमें मैटर के बारे में बताया गया है कि मैटर क्या होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size, and textures. Everything in this universe is made up of material, which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. देखिए इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि हम अपने चारों ओर जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अलग अलग शेप, साइज सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, पत्थर हो गया, बादल, एनिमल्स, पानी की एक बूंद तक, सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या बताई गई है कि इन सब का एक मास होता है, यानी कि एक ये जगह घेरती है, इसका एक वॉल्यूम होता है। तो मीन्स जो चीज़ जगह घेरती है वो हमारे लिए क्या है, एक मैटर है। इसके बाद आगे की लाइंस में बताया जा रहा है, सिंस early times human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements: the Panch Tantra, air, earth, fire, sky, and water. According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि इंडिया के जो फिलोसफर्स थे, यानी कि जो दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ को, यानी कि मैटर को 5 चीज़ों में डिवाइड किया था, 5 तत्वों में बांटा था, जिसे हम लोग पंचतंत्र कहते हैं। और उस पंचतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 5 तत्वों में सारी वस्तुओं का निर्माण किया था। सारी वस्तु मतलब इससे बनी हुई हैं, उनका ये कहना था। चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, उस टाइप के जो यूनानिक फिलोसफर्स थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था। आगे के मॉडर्न एनिशियंट के बारे में क्या बोल रहे हैं? मॉडर्न एनिशियंट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर। जो आज के आधुनिक जितने साइंटिस्ट हैं वो सारे मैटर को उनके फिजिकल और उनके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। इस चैप्टर में हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर के बारे में जानेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है 1.1, जिसमें बताया गया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide. इसमें देखिए हमें क्या बताया गया कि मैटर जो होते हैं ना, उसके ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। काफ़ी टाइम तक 2 कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए थे, 2 विचारधारा आई थी, जिसमें मैटर को एक लकड़ी के टुकड़े की तरीके से सतत बताया गया था, प्लेन सरफेस वाला, और दूसरे कॉन्सेप्ट में मैटर को रेत के कणों जैसा बताया गया था, कि जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उसी तरीके से बताया गया था। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए थे। ऐसे हम एक एक्टिविटी की मदद से समझ लेते हैं। देखिए एक्टिविटी 1.1 हमें दी गई है। इसमें क्या बताया गया है? टेक 100 मिलीलीटर बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। मतलब एक हमने 100 मिलीलीटर का बीकर ले लिया कांच का, और उसमें आधा पानी भरकर उसमें हमने निशान लगा दिया। उसके बाद देखिए डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड की मदद से हमने उसमें थोड़ा सा नमक और चीनी घोल दिया। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व यानी चेंज इन वाटर लेवल, यानी कि जो वाटर का जो लेवल था, जो हमने मार्क किया था, उसमें कुछ चेंज आया, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। क्या दिखा हमें, वो चीज़ें हमें बताएंगे। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर के लेवल में कुछ चेंज आया? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा मैटर है ना, वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आगे यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्सपेरिमेंट में। When we dissolve salt in water, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं, the particles of salt get into the spaces between particles of water. तो जो बीच के जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स का जो गैप होता है, छोटा छोटा, ये सारा गैप भर जाता है। जब भी हम वाटर में किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, किसी चीज़ को डालते हैं, तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है वो फिल कर देता है, उसको बैलेंस कर देता है। तो यही चीज़ हमें इसमें बताई गई है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं।
हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कितने छोटे होते हैं। तो उसको एक एक्टिविटी की दोबारा से समझाया गया है। इसमें क्या बताया गया है, टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व दैम इनटू 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। हमने 2-3 क्रिस्टल्स लिए हैं, छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, ये देखिए ईंट के शेप के ये क्रिस्टल्स होते हैं। तो हमने ऐसे क्रिस्टल्स लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और उसको 100 मिलीलीटर पानी में घोल दिया है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर। उसके बाद हमने जो सॉल्यूशन बनाया था 100 मिलीलीटर का, उसमें से हमने 10 मिलीलीटर पानी निकाल लिया है, जो कलरफुल पानी है वो निकाल लिया है, और उसे दोबारा से दूसरे बीकर में 90 मिलीलीटर जो पानी था उसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से कैसे एक्टिविटी करते करते, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करते करते जो कलर का जो पानी है, जो देखिए ये जो पानी है इसका जो कलर है वो कैसे चेंज होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए 100 मिलीलीटर वाटर था, देखिए फिर 100 मिलीलीटर वाटर हो गया क्योंकि हमने इसमें 10 मिलीलीटर ऐड किया है। 90 मिलीलीटर में 10 मिलीलीटर ऐड किया, दोबारा 100 मिलीलीटर हो गया है। लेकिन देखिए पानी का कलर कैसे फेड होता जा रहा है। इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं दिस एक्सपेरिमेंट शोज जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000 liter. So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. जो भी हमने पार्टिकल्स मिलाए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसके जो पार्टिकल्स हैं डिवाइड होते जा रहे हैं। मतलब उनका देखिए कलर फेड होता गया, उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके डिवाइड होते चले गए। और एक टाइम ऐसा आया कि जो पार्टिकल्स उसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे हम एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और एक्टिविटी हमारे सामने शो हो रही है, ये देखिए एक्टिविटी 1.3। और उसके लिए हमें सबसे पहले पार्टिकल्स की दूसरी प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें क्या बताया गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं। और ये हम किस तरीके से शो करेंगे, ये हम अपनी एक्टिविटी 1.3 और 1.4 की हेल्प से शो करेंगे। तो उसमें देखिए क्या बताया गया है, पुट एन अंटिल इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन्स, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हमें ये इस एक्टिविटी में बताया गया है एक कि क्लासरूम है, उसमें एक हम बुझी हुई अगरबत्ती को रख देते हैं। आप इसकी खुशबू लेंगे, अगर आप उसके पास जाते तो आपको उसकी खुशबू का एहसास होगा, लेकिन दूर जाएंगे तो उसकी खुशबू नहीं हमें आपको फील होगी। लेकिन अगर उस अगरबत्ती को जला दिया जाए तो उसकी जो खुशबू है, यानी कि जो उसका धुआं है, वो आपको दूर से ही सुगंध देता रहेगा। और ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए बोली गई है। इसके बाद आगे देख लेते हैं एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या कह रहे हैं, टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर। मतलब हमें 2 ऐसे पानी से भरे हुए ग्लास लेने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ द ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। मतलब एक ग्लास में तो हमें ब्लू और रेड कलर की जो इंक होती है वो डालनी है, और दूसरे ग्लास में हमें हनी डालना है, इनकी शहद डालना है दूसरे बीकर में। लीव दैम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस इन ए कॉर्नर, हमें एक कोने में उस बीकर को रख देना है। उसके अंदर जो क्रिस्टल डाले थे, जो बूंद डाली थी, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, what do you observe immediately after adding a drop of honey, how many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water। यानी कि जो भी हमने उसमें क्या नाम है ये इंक डाली थी, उसकी रेड इंक की जो ड्रॉप्स थी वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, वो फैल गई हैं या नहीं हुई हैं, कितना टाइम लिया उन्होंने आपस में मिक्स होने के लिए। और सेम ऐसी जो शहद की बूंदें भी हमने डाली थी वो सब हम ऑब्जर्व करेंगे। आगे देखिए एक्टिविटी हमें 1.5 दी गई है। इसमें क्या बताया गया है, 1.5 में
ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution or allow the crystals to settle at the bottom. यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमने एक ग्लास गर्म पानी और एक ग्लास ठंडा पानी लिया है, उसमें हमने कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल्स डाली हैं और बिना हिलाए हमने उसे एक कोने में रख दिया है। टाइम बीतने पर हम ये चेक करेंगे जो जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, व्हाट हैपन्स एंड टाइम पासिस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। इसमें बताया गया है हमें कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो क्या सॉलिड और जो लिक्विड के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, क्या टेम्परेचर के साथ वो मिक्स हो जाएंगे, क्या उनकी जो मिक्स होने की जो रेट है उसका मिक्स होने का वो सेम ही रहेगा या टेम्परेचर की वजह से चेंज होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे हमें तीनों एक्सपेरिमेंट का सॉल्यूशन बताया गया है, ये देखिए। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए उनके अंदर क्या काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट होते जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती जाती है। सो वी कैन से डैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की इंक्रीज होती जाती है। आगे बताया गया इन द अबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर आउन विद ईच अदर। मतलब तीनों एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है उनके इंटरमिक्स होने का, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। और ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, कहीं हद तक हीटिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और उनके बीच में जो स्पेस होता है, बेसिकली उनके बीच में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सारा गैप फिल हो जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। जैसे जैसे हीटिंग टेम्परेचर बढ़ता है जो डिफ्यूजन का जो भी प्रोसेस होता है वो ज़्यादा फास्ट होता जाता है। और किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ये आगे किसमें बताया गया है। इसके बाद हमें पार्टिकल्स की जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया गया है। ये देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, इसे 2 एक्टिविटीज से समझाया गया है। पहला, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एंड सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिशी डांसर्स। मतलब एक प्लेग्राउंड है, उसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। उन 4 ग्रुप्स को किस तरीके से रखा गया, ये देखिए, ह्यूमन चेन बनाई गई है। जो पहला ग्रुप है उन्होंने पीछे की साइड से एक दूसरे को पकड़ रखा है, ठीक है। और जो दूसरा ग्रुप है वो देखिए, सबके हाथ देखिए एक दूसरे को पकड़े हुए, सब हाथ एक दूसरे से पकड़े हुए हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। इसके बाद तीसरे ग्रुप ने किस तरीके से सब एक दूसरे की जो उंगलियां होती हैं, फिंगर्स को छूते हुए एक सिरे से पकड़े हुए सबने एक दूसरे को पकड़ रखा है और ग्रुप बना रखा है। और चौथे ग्रुप की जो बात की जा रही है, चौथे ग्रुप में हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करने के लिए बोली गई है कि बताइए कि इस ग्रुप को तोड़कर क्या एक नया ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पे एक्टिविटी में बताया गया है। एक्टिविटी 1.7 आगे क्या बोल रहे हैं, टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लीजिए, मतलब लोहे की कील, अ पीस ऑफ चौक का टुकड़ा, एक रबर बैंड, और ट्राई ब्रेकिंग दैम, उन्हें तोड़ने की कोशिश कीजिए किसी हथौड़े से या किसी तरीके से उसको काटने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, खींचने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ये सब चीज़ें हम अगर करते हैं तो क्या होता है, क्या उसकी फोर्स को हम हिला पाते हैं, क्या उसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ये आपस में इतनी मजबूती से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं कि हम उनको नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। और ये 1.8 की एक्टिविटी में हमें बताया रखा है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। एक थाली में हमें पानी लेना है और उसे उंगली से
बीच में काटने की कोशिश करनी है। तो ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स काम करती है, और ये जो फोर्स होती है ना, ये फोर्स सभी पार्टिकल्स को एक साथ बांधे रखती है। ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, और सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को उनसे अलग नहीं होने देती। ये देखिए, इन 1.7 और 1.8 की एक्टिविटीज़ में हमें यही बताया गया है। और ये जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये हमारे मैटर पर डिपेंड करती है। अब देखिए आयरन नेल यहाँ पे, देखिए इसमें फोर्स ज़्यादा होगी। जो पीस ऑफ चौक है, चौक का टुकड़ा जल्दी टूट जाएगा। तो जितनी भी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होती है ना, वो सभी मैटर के लिए अलग अलग होती है। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। इसके बाद हमारे आगे के यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, इंटेक्स क्वेश्चन का हम जो डिस्कशन है वो एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें पूरे चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चंस एक साथ डालूंगी और उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाकी का जो चैप्टर है, उसकी डिटेल जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करती हूँ।